इन दिनों एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई प्रदेशों में स्थिति भयावह हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई प्रदेशों के साथ साथ अब बिहार में भी कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर पूर्णिया जिला प्रशासन ने एक विशेष बैठक कर यह जानकारी दी। वर्तमान में पूर्णिया में भी कोरोना संक्रमण के 99 केस पाए गए हैं। धीरे धीरे बढ़कर और ज्यादा न हो जाए, इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है। आगे इस संक्रमण काल से निपटने के लिए शुरुआत में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की बात कही है, ताकि संक्रमण में काबू पाया जा सके और फिर स्थितियों के अनुकूल विभागीय रूप से आगे के इंतजाम किए जा सकेंगे। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में यह केस और न बढ़े। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 103 पॉजिटिव केस पूर्णिया में हैं, जिसमें 99 पूर्णिया के हैं और 4 केस रेफर किए गए हैं। उनका सिम्टम के आधार पर उपचार चल रहा है। जो इस सिम्टम वाले मरीज हैं, उन्हें घर में ही होम क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से तेज़ी से फैल रहा है और इसमें पूरे देश के साथ अपने राज्य में और अपने ज़िले में भी जो केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या भी अधिक है और जो रफ्तार है, जिस गति से केसेज मिल रहे हैं, वो गति भी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। अपने ज़िले में 99 केसेज 103 केस हैं जो एक्टिव हैं। 103 पॉजिटिव केसेज हैं, जिसमें 99 अपने ज़िले में और 4 जो हैं वो रेफ़र किए हुए हैं। तो ये पिछले 3 दिनों में खास करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। ज़िले में जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेज है लास्ट ईयर से मिला के वो 9050 है और इसमें 8905 यानी 98.4% ठीक हो गए, रिकवर हो गए और बाकी आज के डेट में जो 103 लोग हैं वो एक्टिव केस में बचे हुए हैं और टोटल हम लोगों ने अभी तक 7,02,683 लोगों की कोरोना टेस्ट की है। टोटल कंटेनमेंट जोन आज की तिथि में अपने ज़िले में हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। इसके पीछे हम लोग का मकसद ये है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। किसी बड़े एरिया को हम लोग बैरिकेड करके लोगों की आवाजाही या व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप ना हो। लेकिन माइक्रो लेवल पे करने का मकसद ये है कि किसी घर में अगर एक केस मिलता है तो उस घर को भी हम लोग अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करें और उसके आसपास टेस्टिंग करें। फिर टेस्टिंग के बाद अगर आसपास के भी घरों में केस मिलता है तो इससे ये साबित होगा कि क्लस्टर के रूप में वहाँ जो वायरस का जो संक्रमण है वो फैला है। तब फिर हम लोग कंटेनमेंट जोन का दायरा फिर उस हिसाब से हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर एक घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, उस घर में बाकी 4 लोग का करवा रहे हैं तो कुछ केसेज में 100% लोग संक्रमित मिले हैं। 3-4 ऐसे घर हैं यहाँ पे जहाँ एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 तक लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। यानी वायरस का जो इन्फेक्ट करने का एक तरह से पैटर्न है वो तेज़ी से बदला है। ये अलार्मिंग है और हम सब लोग को आप लोग के माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपना जो गार्ड है, जिसको बोलते हैं, अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, मास्क को डाउन नहीं करना है, सैनिटाइजेशन मतलब पूरे अपने हाथ का, अपने आसपास परिवेश का वो हमेशा कराना है और अनावश्यक जो है भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करना है। हम लोग ने एहतियातन अपना जो कोविड केयर सेंटर है वो हमारा बनमनखी में आज के भी डेट में चल रहा है और एक अभी कल हम लोगों ने बात की है और सिविल सर्जन साहब को इंस्ट्रक्शन है कि एक सीसीसी हम लोग सेंटर में भी, यानी पूर्णिया ज़िले में भी, शहर के क्षेत्र में भी हम लोग आइडेंटिफाई करें। मे बी वो अगले 2 से 3 दिन में वो हम लोग उसको फंक्शनल बना देंगे। उसके पीछे का मकसद ये है कि ट्रांजिट पॉइंट के रूप में जब हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की है, जैसे अभी बस स्टैंड में पिछले 2 दिनों से हम लोग सुबह के शिफ्ट में जब दूर से पटना से या कहीं और से जब बसें आती हैं तो हम लोग लाइन लगा के वहाँ पे सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग कर रहे हैं और वहाँ से भी कुछ, अधिक तो नहीं लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव मिले हैं वहाँ से। तो ऐसे लोग को हम लोग शहर के ही कोविड केयर सेंटर में रखेंगे और अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं, जो ज़्यादा केसेज एसिम्टोमेटिक ही आ रहे हैं, तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे उनके घर पे हम लोग भेजने की अनुमति देंगे किसी बंद वाहन में, ताकि वो बीच में लोगों को संक्रमित करते हुए ना जाए और फिर उनके घर पे हम लोग उनका अनुश्रवण करेंगे।
जो कंट्रोल रूम है उनको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराया गया है और उनके घर पे भी आज से होम विजिट शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेकर और बाकी चीज़ जाकर वहाँ पे उनकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने पिछले साल अपनाया था उसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। जिले में जो वैक्सीनेशन है 1,32,072 वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है अभी कल तक, जिसमें 1,18,741 फर्स्ट डोज है। 1,18,741 लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया और 13,331 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिया जा चुका है। हम लोगों ने परसों हाईएस्ट नंबर वैक्सीनेशन का किया है 14,426, जो कि ज़िले का जो एक हम लोग का सिंबॉलिक टारगेट है 14,760, उसके विरुद्ध 98% हम लोगों ने परसों किया। और कल हम लोगों ने 12,559 यानी 85% टारगेट हम लोगों ने किया। इसके पहले हम लोग एवरेज 6,000 7,000 या उससे कम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इसको स्पीड काफ़ी बढ़ाया है। माइक्रो लेवल पे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग, शिक्षा, ICDS, पंचायती राज, पुलिस और जितने भी हम लोग के जीविका, ये सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करके सबको लगाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस सप्ताह के अंत तक, यानी आज 7 तारीख है, तो हम लोग 11 तारीख के आसपास हम लोग होपफुल हैं कि अपने पूर्णिया ज़िले में RT-PCR लैब को हम लोग फंक्शनल बना दें। और हम लोग अब जो सैंपल कलेक्शन था, चूँकि RT-PCR लैब जो DMCH में है या कहीं भी है, उसकी कैपेसिटी है टेस्टिंग की, तो हम लोग को ऊपर से जो टारगेट मिला हुआ था, हम लोग एवरेज जो है एक दिन में 2,000 अभी टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन अब इस टेस्टिंग को भी, एक तो हमारे यहाँ भी लैब हो जाएगा और एंटीजन को भी हम लोग खास करके जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है या जो ट्रांजिट पॉइंट है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एंटीजन टेस्टिंग को हम लोग बढ़ा के सैंपल भी, जैसे हम लोग पहले पिछले वर्ष आप लोगों को ध्यान होगा एक दिन में हम लोग 5,000 6,000 भी हम लोग टेस्टिंग शुरू किए थे। लेकिन उसी वर्कफोर्स से हमको वैक्सीनेशन भी करवाना है, सैम्पलिंग भी करना है, बाकी भी चीज़ें करनी है, तो हम लोग ग्रेजुअली इसको स्केल अप करेंगे। अभी 2,000 हम लोग कर रहे थे, इसको धीरे धीरे हम लोग 3,000 4,000 5,000 तक भी फिर ले जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग उसको ले जाएंगे। हम लोगों ने इधर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कुछ बिजी जो मार्केट है, लाइन बाज़ार, भट्टा बाज़ार, गुलाब बाग, यहाँ पे टीम भेज के, मोबाइल टीम को भेज के हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन करना शुरू किया है। हम लोग का जॉइंट ऑर्डर निकला है, हम लोगों ने कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी कल बनाए हैं अपने सदर अनुमंडल में। कितने जगह पे आपका? 4 जगहों पे, और बाकी तीनों अनुमंडल में हम लोग ने 2-2 टीम, यहाँ पे 4 टीम और बाकी जगह 2-2 टीम बनाई है, जो व्यस्ततम इलाकों में जाके मास्क इन्फोर्समेंट, दुकानों में इसका पालन हो रहा है कि नहीं, ज़रूरत पड़ने पे दुकानों को सील करना, ये सब काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग का कोई मकसद नहीं है कि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो या कोई भी व्यापारिक गतिविधियाँ स्थगित हो, लेकिन इसके लिए जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी पूरा सहयोग करना होगा, क्योंकि एक जगह जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उनके व्यावसायिक हित के लिए हम लोगों के हेल्थ और लाइफ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको 100% मास्क पहने हुए लोग को अंदर आने देना चाहिए और सैनिटाइज करवाना चाहिए बार बार। ये 2 चीज़ अगर करते हैं तो फिर हम लोग को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।